वीडियो आया है, जज के बगल में रीडर पैसे ले रहा है। ने इनको क्या कद्दू छीलने के लिए रखा हुआ है? लैंड बनाएंगे लगा इतनी फैसिलिटी के लिए अपने लिए, जो कह रहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, इतना जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो 171 करोड़ रुपए लगा लिए बंगले में। 2 दिन में नहा रहा है, पानी नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा। दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर हो, आप राय दीजिए। बेसिकली ये वो समस्याएं हैं जिनको सुलझाने के लिए हर कोई बात कर रहा है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये समस्याएं जो है हर दिल्ली वालों की है। पानी प्रदूषण, टूटी सड़कें, बांग्लादेश रोहिंग्या, प्रदूषित यमुना, स्कूल, पार्किंग, बदहाल अस्पताल, पूर्ण राज्य का दर्जा, कूड़े के पहाड़, और कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। आपको लगता है क्या कि ये दिल्ली की सारी समस्याएं ये दिल्ली की हैं? हमारे साथ दिल्ली के ही एक बड़े ही खास और आम जनता के बीच के एक व्यक्ति मौजूद है। आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं और क्या समस्या है आपके इलाके में? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और करोल बाग विधानसभा में मेरा वोट है, मैं वहीं रहता हूँ। क्या आप करोल बाग इलाके का क्या जो है हाल है? करोल बाग इलाके का बुरा हाल है, करोल बाग का पूरी दिल्ली का बुरा हाल है। करोल बाग के अंदर अभी मैं जब आ रहा था तो वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था कि 5.5 लाख रुपए के एसी खरीदे गए हैं बच्चों के किसी उसके सकोल उसमें लगाने के लिए। वो एसी लगे ही नहीं है विधायक के फंड से, तो वो पैसा खा गए और एसी लगे ही नहीं है वहाँ पे। और दिल्ली के अंदर जो ये मुख्यमंत्री है केजरीवाल, अब इनकी आती सी है, ये जनता ने इनको क्या कद्दू छीलने के लिए रखा हुआ है? ये जो क्या नाम है दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, लगाते तो एलजी पे इल्जाम लगाते हैं। नरेंद्र मोदी को तो भाई दिल्ली की 7 सीटें दी है, वो जनता क्या नहीं, तो तू जनता को पागल बता रहा है इसका। नरेंद्र मोदी तेरे को काम नहीं करने दे रहे। ये लोग जो आम आदमी पार्टी के हैं भ्रष्टाचारों से भरे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली वालों को सपना दिखा दिया, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। अब भाई दिल्ली को दिल्ली की तरह ही रहने दे, दिल्ली की तरह ही रहने दे। ये हमें पेरिस वेरिस के सपने मत दिखा। दिल्ली वालों को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क टूटी फूटी नीचे सड़क बनी हुई चाहिए। कह तो रहे हैं कि पानी फ्री है, बिजली फ्री है। पानी अगर दिल्ली के अंदर फ्री होगा ना, ये बाल आ जाएंगे, मूछें आ जाएगी, नाक भी कटवा लो, नाक भी दूसरी लगवा लूंगा, गर्दन काट के फेंक दूंगा। दिल्ली वाले सब खरीद के पानी पीते हैं। जो ये झोपड़पट्टी के अंदर और जितने भी लोग रहते हैं ना दिल्ली के अंदर, 40 से 50 रुपए की बोतल लेके आते हैं रोज सवेरे। पीने का पानी नहीं आता नलों के अंदर। पहले हम जब छोटे हो करते थे भरने का पानी भी यूं पी लेते थे, यूं चला के भर के, और नल का पानी भी बहुत बढ़िया आता था। जब ये तो बुरा हाल कर दिया इसने दिल्ली का। ये अब की बार क्या लग रहा है कि पार्टी कह रहा हूँ अब की बारी इसको अगर दिल्ली वाले अगर इसको चुनेंगे तो राजेंद्र नगर में जैसे 3 बच्चे मरे, किराड़ी विधानसभा के अंदर बच्चे मरे, बिजली की करंट लगने से मरे और गटर में डूबने से दिल्ली के अंदर लोग मरे हैं, वैसे ही तुम्हारे बच्चे मरेंगे चुन लेना इसे। ये पेरिस के सपने दिखाता रहेगा, लंदन पेरिस, और तुम ऐसे ही पड़े रहोगे दिल्ली के अंदर। चलिए भैया, ये दिल्ली के करोल बाग इलाके के दिल का हाल जो है हमारे साथ एक भाई जी बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सर दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? अरे सर, यहाँ पे यहाँ काम करते हैं? नहीं, मैं ऐसे घूमने आया था। अच्छा, तो बताएंगे क्या, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी समस्या आपको लग रही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली के लिए? सबसे मतलब प्राइम टॉपिक इज दैट प्रदूषण। अब दुनिया के किसी भी इलाके से आ जाए यहाँ पे और प्रदूषित होने के बाद, मतलब it belongs to your national capital, और आप I'm not choose to come here जब ये मतलब गैस चैम्बर बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, so I never prefer to कि हाँ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए नेशनल कैपिटल में। इस तरह ये जो है इसको हमेशा जो है चुनाव से जोड़ के देख लिया जाता है। आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है? बेसिकली प्रदूषण तो ऐसी चीज है जिसपे जो है कोई भी गवर्नमेंट रहे इस पर रोक लगनी चाहिए। ये चुनावी मुद्दा होना नहीं चाहिए। इसमें तो कभी किसी चीज के लिए इंतजार ही नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें आपको काम करते रहना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए कंडीशंस को। बिकॉज कि ठीक है, हम प्रदूषण के लिए तो हम अपनी सरकार से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि क्या, ठीक है चीज़ें आती रहेंगी, बट आपने क्या उसके लिए रेमेडी क्या ले रखी है, आपने क्या उसके लिए रेमेडी बना रखी है, आपका क्या करेक्टिव एक्शन है? आप कभी उसके साथ आए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ियां तो हर जगह चल रही हैं, बिल्कुल ठीक बात। सर, आपको लग रहा है ये जो मुद्दा लिखा हुआ है, जो समस्याएं हैं, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट समस्या कौन सी है खासतौर पे दिल्ली के लिए? देखिए, सभी समस्या है। देखिए, पानी, सीवर, क्योंकि सुबह लोग जाते हैं
शौच करने जाते हैं तो सीवर की समस्या आती है। मैं देखता हूँ, अभी मैं उस दिन चांदनी चौक गया था जब बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा चांदनी चौक में सदर नाम बहुत है, बाजार का नाम है सदर, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो इतना इतना नाले का पानी जो है वो भरा हुआ था। लोग दुकानदार दुकान नहीं खोल रहे थे, तो दुकानों के अंदर सीवर का पानी जा रहा था। तो आज दिल्ली को देखिए, दिल्ली को हम स्वच्छ कैसे रखें, लोग क्या करते हैं, हमने देखा अभी लोग पान खाया और उसने पेड़ के पास थूक दिया। तो इन चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप विदेशों में जाइए, आज भारत को लोग कह रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है, तो जब लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि आज देखिए नहीं दिल्ली की समस्या बता रहे हैं। लंदन पेरिस बनने का तो वादा यहाँ भी किया गया। हाँ, हमने बोला हमारी भी पार्टी एक आ रही कामधेनु पार्टी है ना, तो उसका चुनाव चिन्ह गाय है। हमने कहा दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कर्मचारी तो बढ़ गए लेकिन सफाई नहीं। देखिए शीला दीक्षित के टाइम चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन ये सड़कें जो थी, ये मतलब टाइलें जो कांग्रेस ने बिछाई, ये चमकती थी। शीला दीक्षित जी कुछ भी है, लोग केजरीवाल जी पुट्ठा ले आए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन मुझे लगता था कांग्रेस की सरकार जो थी ना दिल्ली में, काफी अच्छा काम कर रही थी। कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो आज कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर है। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं। अभी कल एक वीडियो आया है, जज के बगल में रीडर पैसे ले रहा है और जज देख रहा है, और शाम को जज हिसाब कर रहा है ना। तो ये कैसी कानून व्यवस्था है जहाँ पर गरीब आदमी कानून लेने जाता है। और कल तो एक गरीब आदमी बात भी कर रहा था कि गरीब आदमी को दो चीजों से बच के रहना चाहिए, उसकी दोनों जगह जेब कटती है, एक थाने में एक कचहरी में। उसको न्याय नहीं मिलता, उसको न्याय के नाम पर 10 साल धक्के खिलाते हैं, उसे तारीख देते हैं और हर तारीख का रेट तय होता है। तो ये कानून व्यवस्था हमारे भारत की है। तो दूसरा है अभी दिल्ली सेंटर आ जाए, दिल्ली पे आ जाए, तो दिल्ली जो है दिल्ली की जो ये मुख्य जो बातें हैं, सीवर एक समस्या आपने बताई। सीवर, आप किस इलाके से आते हैं दिल्ली के? मैं पहाड़गंज से आता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पर लोग 2-2 गज के 3-3 गज के मकान में रह रहे हैं, और मतलब हाँ 6 गज का मकान है ना, छोटे छोटे कमरे हैं, क्योंकि लोगों को देखिए कांग्रेस ने जगह दी थी और केजरीवाल जी ने बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो एलजी साहब ने फाइल दबा ली। फिर अब उस दिन केजरीवाल जी ने भी भाषण दे दिया कि ये भाजपा वाले गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीबों को वहां जाते देखिए कितनी गंदगी। अरे आप मंत्री हैं, आपकी सेंटर में सरकार है, एलजी आपके पास है, आप क्यों नहीं फाइल ओके कर दे रहे हैं? बेचारे वो मजबूर हैं, बिना सीवर के रह रहे हैं। मैं वहां गया झुग्गी में, मैं सोया तो मैंने देखा कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, जहाँ झुग्गियां कैसी है, तो देखा वहाँ गंदगी बहुत है। बच्चों को चेचिस की बीमारी हो रही है, दाग हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि गंदगी है, सीवर है नहीं। लोग जो कॉमन शौचालय जाते हैं उसमें जाते हैं, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में होता है कि वहाँ वो गंदगी रहती है। और दूसरी बात, मैंने एक चीज और देखी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। अरे मैं तो सर्वे बिल्कुल ये सर्वे ही हो रहा है, ये जो हुआ देखा वो बता रहे हैं, आपको देखिए। हाँ, तो उसमें एक दिन यह हुआ, अभी छठ पूजा थी, तो लोग बोले, अरे 2-3 मेरे दोस्त थे बिहार, हम भी यूपी के हैं, तो बिहार के थे, वो आए कह रहे अरे छठ पूजा में आइए। तो वो एक आदमी कहता देखो साला गंदे नाले में कूदा दिया, है ना। तो ये बड़ी, क्योंकि हम भी कानपुर में रहते हैं, गंगा हमारे बगल से निकलती, तो हम सुबह गंगा जी नहाने जरूर जाते हैं अगर टाइम मिल जाता है। मतलब दर्द होता है कि नहीं होता? हाँ, दर्द होता है। जब देखिए दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। एक व्यक्ति हमसे अभी, एक पंडित जी मिले, बोले अरे नहा के आए हो क्या? तो उन्होंने कहा जब दिल्ली में पानी नहीं है तो कैसे नहाए आदमी, 2-2 दिन में नहा रहा है। पानी नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा। और पानी देखिए आतिशी जी की जो मुख्यमंत्री बनी है अभी दिल्ली में, बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी बात है। और केजरीवाल ने एक तो काम किया जो भाजपा नहीं कर पाई, कि उन्होंने पानी माफियाओं को खत्म किया। क्योंकि हम देखते थे संगम विहार सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, सबसे हाँ एशिया की काफी आबादी है। रमेश बदूड़ी वहीं से आते हैं, अब तो दूसरे सांसद बन गए। तो कहने का मतलब, जब मैं वहां जाता था इतना तब पानी भर जाता था, सड़कें बन गई। अभी भी वहां सीवर की समस्या है, सीवर की लाइन डल रही है। तो देखिए इस बार टक्कर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है।
कांग्रेस भी लगी हुई है, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस भी बैकफुट पे हो सकता आ गई थी, लेकिन अब कांग्रेस न्यूट्रल हो गई है। कांग्रेस ने कहा हम देखिए आज अच्छी राजनीति की बात हो रही है, नई नई पार्टियां आ रही हैं। एक पार्टी अभी कामधेनु पार्टी, वो भी सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, क्योंकि आज भारत की जो स्थिति है, देखिए अडानी जी पे आरोप लग गए। भ्रष्टाचार किया ना, 171 करोड़ का बंगला बनाया केजरीवाल ने। किसके लिए बनाया शीला भाई? दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया था, तभी उठाया ना जनता ने। 55 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, सेंटर में कांग्रेस, उसको भी नकार दिया ना। और तुम्हारे महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, यूपी में उपचुनाव जीती, हरियाणा में जीता है ना, और अब दिल्ली भी जीतेंगे, और अब दिल्ली भी जीतेंगे। किसी मुख्यमंत्री बीजेपी के हो, कांग्रेस के होगा, उसी बंगला में जाएगा ना। कि दूसरा वो नहीं है, बात वो नहीं है बंगले में उसमें जाएगा, मगर इतना पैसा जनता का जो अपना ये बीजेपी गलत आरोप लगाती है, इतना पैसा जनता का पैसा लगा इतनी फैसिलिटी के लिए अपने लिए, जो कह रहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, इतना जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो 171 करोड़ रुपए लगा ले बंगले पे। आजकल कौन नेता सही है ये बता दो हमें। नेता सारे कौन सही हैं। नेता सही है सारे ऐसे सही हैं भाई, नेता सारे सही हैं। सुनिए एक बहुत भ्रष्टाचार ही मुख्य मुद्दा। कारण है गरीबी का। चाचा आप किस इलाके से आते हैं? कौन से मैं इलाके? संत नगर बरारी से आता हूँ, संजीव झा विधायक है और हमारे गवैया संसद जो है ना मनोज तिवारी हैं, ठीक है। ये लोग कहते हैं मनोज तिवारी आज तक 15 साल चल रहा है ना संसद है, कोई भी काम बता दे एक गिनती करके कि हमने किया हूँ तो मान जाऊंगा मैं। अभी मोदी जी की कृपा है, मोदी जी की कृपा है कि मोदी जी ने आप घर के अंदर परिवार चला दो, आप अकेले परिवार चला रहे हैं। जीत के जो भी सांसद आए हैं मोदी के नाम पर आए। तो भाजपा परिवार चला रही है ना, एक मुखिया परिवार चला रहा है ना, मोदी एक मुखिया परिवार चला रहा है ना। ये ईवीएम का कमाल है, और ये मोदी ईवीएम हार है। जाते हैं वहाँ ईवीएम है, जीत जाते हैं तो हम जीत गए।